बालिका उत्पीड़न के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें एक बालिका को भगाए जाने से जुड़े मामले में पुलिस पर अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। रविवार को बालिका को जिला चिकित्सालय में भर्ती किए जाने की सूचना मिलने पर समाज सेवी अर्चना तिवारी ने चिकित्सालय पहुंचकर पीड़ित परिवार की मदद का प्रयास किया। वहीं सोमवार की सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेविका व वन स्टॉप सेंटर की सदस्य श्वेता राज सिंह भी जिला चिकित्सालय पहुंची और उन्होंने चिकित्सकों द्वारा पुलिस अधिकारियों व विवेचन से बात कर पीड़ित बालिका के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कराने की बात कही। मामले की जानकारी को लेकर हैरतगंज पुलिस से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसवीर सिंह की ये रिपोर्ट। जी, आज आप यहाँ जिला अस्पताल में हैं, क्या मामला? जी, हमें सूचना मिली, हम तुरंत जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में आए। लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके हाथ पूरे बैठे थे, लेकिन हाँ कुछ बोल रही थी। उसने गवाही भी, हमने वीडियो भी बनाया है, उसने गवाही दी कि लड़के द्वारा मुझे भगाया गया था और ले जाके वो किसी को भेज दिया गया था और ज़बरदस्ती उसको बयान भी परिवार के खिलाफ दिलाया गया है। और फिर हमें डॉक्टर के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हमें डांटने लगे कि आप वीडियो नहीं बना सकती, आप बयान नहीं ले सकती हैं और आप लड़की के पास न रहिए। किसी सबको लड़की के पास से हटा दिया गया। यहाँ तक कि जब हम लोग बहुत फोर्स किए हैं तब कहें कि परिवार का एक सदस्य बच्चे के साथ रह सकता है और कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ कोई लड़की का कोई 5-6 दिन से उसे थाने में रखा गया, तो कोई लड़की का ना कोई इलाज हुआ है, ना उसको अच्छी तरीके से देखभाल हुआ है। अगर देखभाल हुआ तो लड़की की कंडीशन इतना ख़राब नहीं होता। मैं प्रशासन से एक कहना चाहूँगी, लड़के की गिरफ्तारी हो और लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग अपने तरीके से न्याय दिलाएंगे बच्चे को। मामला ये है, दिनांक 12/4/2022 का है, जब हमारी सिस्टर घर से निकली थी। एक जतिन नामक युवक उसको ले जा रहा था बाइक से, जिसको बाइक सुधा पकड़ लिया गया था। उसको थाना हैदरगंज जसों के हवाले कर दिया गया था। उसका नाम जतिन था। थाने पर हम गए तब नाम पता चला था। उससे पहले मैंने उसका अज्ञात में FIR दिया था। जतिन ने बताया कि उसको किसी अर्जुन ने भेजा है। तो मुझे पता चला कि अर्जुन उपाध्याय वही लड़का है जो इसको भगा कर ले गया है, सूरत ले गया था। उसके बाद धीरे धीरे पता चला, मैंने 14/4/2022 को थाने पर मैंने दोबारा नामजद एप्लीकेशन दिया, जिसको 1 महीना हो गया। उस पर ना कोई सुनवाई हुई, ना उस लड़के से पूछताछ हुई, ना उसके पिताजी से पूछताछ हुई। बस पुलिस वाले उसके पिताजी से फ़ोन करते थे, ये पूछते थे लड़की को बुला लीजिए। तो लड़के ने उसको समय दिया था, कहा मैं 2 मई को आऊँगा, 2/5 को आऊँगा, लेकिन तब भी नहीं आए। उसके बाद जब मैं किसी के द्वारा एक न्यूज़ चलवाया थाने के खिलाफ, तो उसको लड़की को 10 तारीख को हाजिर किया गया। जब 10 तारीख को हाजिर किया गया था तो परिवारजन को भी बुलाया गया। शाम को 3 बजे सूचना दी गई, 5 बजे हम लोग पहुँचे थे। जब 5 बजे पहुँचे थे तो उसके बाद हमारी मौसी जी ने यशो साहब से कहा कि आप लोग 1 महीने तक कार्रवाई क्यों नहीं किए, हमारी लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया, वो हमारी लड़कियों को ले आए, उस लड़कियों को क्यों नहीं लाए जिसके साथ ये गई थी। उन्होंने कहा ये पुलिस है, हम चाहे जैसी कार्रवाई करेंगे हम करेंगे अपनी। तो ठीक है। उसके बाद तो ये लोग बाहर आए और FIR की कापी मांगने लगे, जिसके नाम से जद था, मुकदमा दर्ज किए हैं, क्या किए हैं, इसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने मांगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या दिया, एक अज्ञात के नाम से बहुत धीना झपटी के बाद दिया और उसके बाद हम लोगों का उल्टा ही 151 में चालान कर दिया। उन लोगों ने गाली दी, लठ का प्रयोग भी किया हमारी मौसी जी के ऊपर। तब उसके बाद मौसी ने हमारी अपने बचाव में हाथापाई समझ लीजिए हो गई, उनके बचाव में। उसी पे उन्होंने 100 मम्मी को, हमारी मौसी को, एक हमारा मित्र था 17 साल का, वो भी गया था, तीनों का वहाँ पे चालान कर दिया और हमको हैदरगंज चौराहे से उठाकर लेकर आए। हमको बंद कर दिया पूरी रात। हमारा कोई दोस्त नहीं था, हमारे परिवारजन का भी कोई दोस्त ना। एक तरीके से हमारे पूरे परिवारजन को प्रताड़ित किया गया। अभी आप जिला अस्पताल में आए हैं, क्या वजह है? हमारी बहन को 10 तारीख को जब आई तो हम लोग को चालान कर दिए। उसके बाद लड़की की कोई भी सूचना नहीं दी हम लोग को। हम लोग पता लगाते रहे, थाने पर भी गए तो थाने पर ही आज तक उसको रखे रहे। आज जब उसकी दोपहर में बहुत ज़्यादा स्थिति नाजुक हुई या ख़राब हुई तो उसको लाए जिला अस्पताल में भर्ती कराए, तब भी सूचना नहीं दी गई हम लोगों को। आज जब शाम को 7 बजे उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम लोग को सूचना दी गई। हम मौके पर आए तो देखिए लड़की जो है एकदम उसके हाथ पैर अकड़ गए थे, मतलब बस रो रही थी, कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, लड़की बालिग है या नाबालिग? लड़की नाबालिग है, अभी उसकी उम्र 17 साल है। और लड़के की क्या उम्र? भैया मुझे पता चला है कि एक नाबालिग लड़की कुछ समय के लिए गायब हुई थी, तो इनके परिवार ने 363 में FIR दर्ज कराई थी। उसके बाद लड़की 10 तारीख को बरामद हुई है
अभी तक उसका 164 का बयान नहीं हुआ है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ देखने आई थी, मिलने आई थी बच्ची से कि मेडिकल हो जाए, उसका 164 का बयान हो जाए, CWC के सामने उसको प्रोड्यूस कर दिया जाए ताकि बच्ची को अतिशीघ्र न्याय मिले और वो अभियुक्त जो खुले घूम रहे हैं उनको अतिशीघ्र अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। ये मामला हैदरगंज का है और वहाँ पे SHO साहब से भी मेरी बात हुई है और IO से भी बात हुई है। तो वही कह रहे हैं कि मैडम एक बार 164 का बयान हो जाए, लड़की का क्या पक्ष है वो सारी चीज़ें सामने आ जाए, वो जिन भी अभियुक्तों को नामजद करती हैं, जिन भी अभियुक्तों का नाम लेती हैं तो उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी और प्रोसेस भी यही है इसका। मामला जो है का आरोप है कि उनको 151 का चालान है, ये मामला। देखिए ऐसा है कि मैं इस के तो सख्त विरोध में हूँ, क्योंकि वो जो 1 महीने से परिवार प्रताड़ित रहा है ना, कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, तो बट नेचुरल है कि कभी कभी वो आपे से बाहर हो जाते हैं, कभी कभी क्या हमेशा आपे से बाहर हो जाते हैं। आज मेरे पास ऐसी अनेक समस्याएं हैं, रोज़ आती रहती हैं, जहाँ पे बेटियां गायब हैं घरों से और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लोग बहुत दुखी होकर के ये बताते हैं। अब वो दुख अपना पुलिस के सामने व्यक्त कर रहे हैं और 151 की कार्रवाई हुई है, तो ये सही नहीं है। SSP साहब बहुत संवेदनशील हैं, मैं इस मामले को उनके संज्ञान में अवश्य डालूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस पर कुछ ना कुछ इसका संज्ञान लेके इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे।